सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम कई दिनों से जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसको पढ़ रहे थे और लगभग मुझे आज लगता है कि आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक को शायद पूरा ही कर लेंगे। अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो शिखर स्वामी है वो रामगुप्त का पक्ष लेता है, और जब पीछे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मुझे तो कृतदासी बनाकर वहां पर भेज दिया गया था शकों के शिविर में, इस बात पर भी उसका पक्ष लेता है शिखर स्वामी और कहता है कि राजनीति की चतुरता में हमने ऐसा किया था, यानी कि राजनीतिक सफलता पाने के लिए ऐसे किया था। ध्रुव स्वामिनी पैर पकड़ पटक कर ध्रुव स्वामिनी को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आता है। चुप रहो प्रवंचना के पुतले, कि तुम धोखेबाज, तुम चर्चा करने, तुम चुगली करने वाले, तुम रहने दो। स्वार्थ की घृणित प्रपंच, तुम चुप रहो, कि तुम चुप रह जाओ। रामगुप्त, तो तुम महादेवी नहीं हो। रामगुप्त कहता है फिर ध्रुव देवी की बात सुनकर कि क्या फिर तुम ध्रुव देवी नहीं हो? ध्रुव स्वामी, नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि को लौटा देती हूँ। फिर रामगुप्त कहता है, रामगुप्त गुप्त, और मेरी सहधर्मिणी। फिर रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को कहता है कि क्या फिर तुम मेरी सहधर्मिणी हो, यानी कि क्या तुम मेरी पत्नी हो? रामगुप्त के ध्रुव स्वामिनी, धर्म का यह धर्म ही इसका निर्णय करेगा। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इस बात का निर्णय भी धर्म ही करेगा। रामगुप्त, क्या इसमें भी संदेह है? कि वो कह रहा है क्या इस बात में भी कोई संदेह है, क्योंकि हमारा तो विवाह हो चुका है। ध्रुव स्वामिनी, उसे अपने हृदय से पूछिए कि वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप अपने हृदय से पूछकर देखिए कि मैं वास्तव में आपकी सहधर्मिणी हूँ भी कि नहीं हूँ। पुरोहित का प्रवेश, जब उनके बीच में यही विषय चल रहा होता है, इस विषय के प्रवाद विवाद हो रही होती है, तभी पुरोहित का प्रवेश होता है। सब सामने सबको देखकर चौंक जाता है और शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है, और शिखर स्वामी उसको वहां से चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाला महान विचारक धर्म की आज्ञा में टाल नहीं सकता हूँ कि आज मुझे धर्म ने आज्ञा दी है, और आज मैं जो यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ वो मैं कह कर रहूंगा। अभी जो प्रश्न इतनी गंभीरता से भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, अभी जिस विषय के ऊपर आप सभी लोग इतनी गंभीरता से विचलित हो रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। मैं उस धर्म से रिलेटेड उस प्रश्न को पढ़कर आया हूँ और उसका मैं उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्म शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। विवाह कोई ऐसे ही कोई विधान नहीं होता है, इसका धर्म शास्त्र के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? जो पुरोहित है, जो कुछ समय पहले ध्रुव स्वामिनी से वार्तालाप करके गया था। जब जिस पुरोहित को ध्रुव स्वामिनी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और फिर उसने कहा था कि मैं आपको इसकी व्याख्या करके दूंगा, लेकिन धर्म शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात। फिर आगे ध्रुव स्वामिनी कहती है, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बताइए। ध्रुव स्वामिनी पुरोहित को कहती है कि आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं और आप कृपा करके इसके विषय में बता सकते हैं। शिखर स्वामी, विनय से उसे रोककर मैं समझाता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। शिखर स्वामी कहता है कि इस विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। ध्रुव स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद को अंत करने की है। आज यह निर्णय हो ही जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ध्रुव स्वामी कहती है कि मेरे इस विवाद का खत्म करने की, नष्ट करने की, समाप्त करने की इच्छा है, और आज इसका विषय या आज जो इसका निर्णय है वो हो ही जाना चाहिए। रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है। जो खुद सबसे निर्लज प्राणी है वो ध्रुव स्वामिनी को निर्लज कहते हुए भी नहीं झिझकता है, और वो उसका कहता है, निर्लज, मेरी निर्लजता का दायित्व कलियुग कायर पुरुष पर है कि मैं जो इतनी निर्लज हुई हूँ, इसका कारण, इसका जो उत्तरदायित्व है वो कौन है, उत्तरदायी है वो कौन है? ये कायर पुरुष, ये नामर्द पुरुष रामगुप्त है। स्त्री की लज्जा लूटने वाला उस दस्यु के लिए मैं, कि जो स्त्री की लज्जा लूटने वाला जो दस्यु था, वो मैं उसके पास मुझे एक कृतदासी के रूप में भेज दिया जाता है, और निर्लज होने का जो लांछन है वो आप मुझ पर लगा रहे हैं। रामगुप्त, रोककर चुप रहो। रामगुप्त रोकता है और कहता है, चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत, रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब प्रेम से भीगा हुआ यह हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी स्त्री सी हो, तुम काल सर्पिणी हो, तुम नागिन की भांति हो। ओहो, तुम्हारे धर्म का तनिक भी भय नहीं है, तुम्हें धर्म से जरा सा भी डर नहीं लगता है। शिखर,
इसी को बंदी करो, इसको भी बंदी बना लो। पुरोहित, ठहरिए महाराज ठहरिए, धर्म की बात मैं सोच रहा हूँ कि आप अभी रुक जाइए, आप ध्रुव स्वामिनी को बंदी मत बनाइए, धर्म के विषय में मैं सोच रहा हूँ। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। आगे से शिखर स्वामी पुरोहित को डांटते हुए कहता है कि यदि तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार से भय दिखाता है शिखर स्वामी, किसको? सैनिक को। सैनिक आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन कि कर्म करने वाले के साथ इतना भयंकर मजाक करते हैं। मंदाकिनी उसको रोक देती है। अबला पर ऐसा अत्याचार यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता है कि एक औरत के ऊपर इतना भयंकर अत्याचार आप कर रहे हैं। ये इतने बड़े सम्राट, जो इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य है, उसके सम्राट को ये शोभा नहीं देता है। रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो? सैनिकों को कहता है, क्या देख रहे हो कि जल्दी से बंदी बनाओ। सैनिक आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला तोड़ डालता है और आश्चर्य और भय से देखता है। और इसी पर जो चंद्रगुप्त है उसको गुस्सा आता है और वो जंजीरों में जो बंधा हुआ था उन जंजीरों को तोड़ देता है और आश्चर्य और भय के साथ आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त का कथन है, चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्र गुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। शिखर स्वामी, तुम अच्छी तरह से इस बात को जानते हो। तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज हूँ। तुम्हें इस बात का भी अच्छी तरह से ज्ञान है, तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि उनके द्वारा निर्वाचित, उनके द्वारा मैं ही युवराज के रूप में नियुक्त किया गया था। तुम्हारी नीचता अब असहाय हो गई है, तुम इतने घटिया हो कि तुम्हारी नीचता को अब सहा नहीं जा सकता है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर निकल जाओ। यहाँ अब मैं सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। कि मैं गुप्त साम्राज्य के सम्राट की बात नहीं कहता, इस क्षेत्र को मैंने जीता है, मेरे बल पर ही मैंने शकों का नाश किया है। तुम इस शिविर से, जो शकों का शिविर है, तुम इसको छोड़कर अपने राजा के साथ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ केवल मेरे, यह जो दुर्ग है ये केवल मेरे अधिकार में है। उसके बाद जो रामगुप्त है भयभीत होकर चारों ओर देखता है। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार चंद्रगुप्त, सैनिकों से झपट कर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिकों को डपट कर कहते, धमका कर कहते हैं कि इनको मुक्त किया जाए। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। शिखर स्वामी रामगुप्त की ओर से चंद्रगुप्त को कहता है कि इस प्रकार के विवाद के विषय को केवल परिषद ही सुलझा सकती है, परिषद का ही जो निर्णय होगा वही हमें मानना होगा। मुझे आपके अधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, कि मुझे आपके अधिपत्य से, यदि आप वहाँ के शासक बनते, मुझे उस बात से कोई विरोध नहीं है, किंतु सच काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि काम विधान के नियम के अनुसार होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को और यहाँ उपस्थित को, जो यहाँ उपस्थित हैं, लिवा लाने जाता हूँ। इसलिए वो कहता है कि अगर कानून कहता है कि आपको राजा बनना चाहिए तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा? शिखर स्वामी। वो कहता है कि मैं परिषद के लिए जो कुल के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, जो सामंत कुमार हैं, मैं उन सभी को बुलाता हूँ। सैनिक लोग और मंच से ले जाते हुए सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जो सैनिक कुमार है वो सारे के सारे अपने खंभों को खींचकर, यानी कि चंद्रगुप्त के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते रहते हैं और परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। सब लोग मंच पर बैठ जाते हैं। पुरोहित, कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। पुरोहित चंद्रगुप्त को कहता है आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। चंद्रगुप्त कहता है कि अभी मैं दोषी हूँ, क्योंकि मुकदमा किसके ऊपर, यानी कि विषय, जो वाद विवाद का जो विषय है, यानी कि जो जिसके ऊपर कोई विवाद होता है उसको अभियुक्त के नाम से पुकारा जाता है। तो कहता है कि मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, यानी कि जो झगड़े की जड़ है उसमें कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। शिखर स्वामी फिर से कहता है, भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल की गौरव को बढ़ाइए। कि दोनों भाइयों का जो आपसी कलह का कारण है, उन दोनों भाइयों को आपस में मुक्त कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, और दोनों भाइयों को आपस में एक दूसरे को गले लगाकर लड़ाई को बुझा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते? तुम्हारी नजरों में गौरव है क्या, जो तुम गुप्त कुल का गौरव बढ़ाने की बात कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर,
अलंकारों की सजावट मलिनता, कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केशर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो कि कुटिलता की जो धोखेबाज जो तुम हो, धोखेबाज की प्रतिमूर्ति अमात्य तुम बताओ तो तुम्हारी नजरों में जो ये गौरव है ये होता क्या है? क्या जो जर्जर कमजोर शरीर हो, रोग जिसमें लगा हुआ, यदि उसको अलंकारों से सजा दिया जाए, उस मैले और कलुष की ढेरी को यदि कुमकुम या केसर का लेप लगा दिया जाए, वो सुंदर नहीं बना करता। अर्थात जो चीज खराब होती है उसको बाहर से सुंदर दिखाने का कोई फायदा नहीं होता। बोलो मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता के द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन को अपहरण करने में किसके संकेत पर हुआ था? छल से। तो कहता है कि जो मेरी वाग्दत्ता थी, यानी कि जो धुरो स्वामिनी मेरी मंगेतर थी, उसको तुमने मेरी पत्नी ने रहने दिया, उसको तुमने छिनवा दिया। मेरे राज्य का अपहरण किसके संकेत से हुआ? तुम्हारे संकेत से हुआ, तुम्हारे छल से हुआ। रामगुप्त, आप बंद करो। रामगुप्त कहता है कि ये जो तुम्हारा प्रलाप है, पागल होकर प्रलाप करना बंद करो। चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। और रामगुप्त कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मुझे बहुत प्रिय ही हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार तुम्हारा अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। पहली बात तो चंद्रगुप्त कहता है कि मैं तुमसे क्षमा मांगता नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम्हें क्षमा करने का अधिकार भी नहीं है। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित करने की पुकार रहे हैं। तुमने बहुत सारे पाप कर लिए हैं और उन पाप है जो वो प्रायश्चित करने की पुकार कर रहे हैं। तुम राजा नहीं हो। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो, कि जो न्यायपूर्ण निर्णय होगा, जो परिषद निर्णय करेगी, उसकी तुम प्रतीक्षा करो। अब उससे पहले तुम आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि तुम खुद अभियुक्त हो। अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो, कि अभियुक्त बनकर जिस प्रकार से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस प्रकार से जो भी तुम्हारी कमियां हैं यहाँ पर खड़े होकर उन कमियों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह गुप्त कुल की वधु है। रामगुप्त, मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। मंदाकिनी कहती है कि राजा का डर मुझ मंदाकिनी को गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में ना भेजते। कि यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि होती, तुम सोचते हो कि अपना भय दिखाकर मुझे चुप करवा दोगे, लेकिन मंदा आज चुप नहीं होगी। मंदाकिनी कहती है कि यदि तुम्हारे अंदर नाम की चीज होती, तुम अपनी पत्नी को ऐसे शत्रु के दुर्ग में ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, कि भगवान ने ऐसा नहीं किया है कि उसको उत्पन्न करके उसको अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, किंतु तुम लोगों ने दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। तुम जैसे घटिया लोगों की जो सोच है, उसने ही उन स्त्रियों को लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राजकिलविस किया हो, उसे दंड मिलना चाहिए। कि जिन लोगों ने समुद्रगुप्त के द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उन नियमों को तोड़कर जो अपराध किया हो, राजकिलविस का मतलब जो राज अपराध किया हो, उनको अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। उन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा कौन कहती है? मंदाकिनी सभा के अंदर परिषद के सामने कहती है। शिखर स्वामी कि तुम क्या कह रही हो? शिखर स्वामी कहता है कि तुम क्या कह रही हो मंदाकिनी? मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ। अनार्य तुम नहीं हो, अनार्य सुन नहीं सकते, कि मैं तुम लोगों की सुना रही हूँ, आना चाहिए था यहाँ, कि मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सबको सुना रही हूँ। अनार्य क्या तुम सुन नहीं रहे हो? तुम्हारी प्रवंचना, तुम्हारे जो धोखेबाज, तुम्हारी जो धोखे वाली क्रियाएं हैं ने जिस नर्क की सृष्टि की है, जो नर्क तुमने बना दिया है, उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बना था? वो सारी बातें कह रही है। ये साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने राजा के रूप में, युवराज के रूप में किसको नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त को या इस कलीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है। वो कहती है कि जो इस पूरे भारतवर्ष का इतना महान सम्राट था, उस महान सम्राट ने किसको युवराज के रूप में नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त को। तुम उसी चंद्रगुप्त की बजाय तुमने इस कलीव रामगुप्त को छल से, धोखे के साथ राज्य भी हथिया लिया, और फिर बलपूर्वक इस नारी से विवाह भी कर लिया, और आज उसे अन्य पुरुष की अनुरागिनी भी वो बता रहा है, और दूसरा, और उसको उसको अनुरागिनी बताकर उसको दंड देने की आज्ञा दे रहा है। वही रामगुप्त जिसने का पुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना किसी विरोध के भेज दिया था। वो
जो कली पुरुष वो नामर्द रामगुप्त, जिसने अभी कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी को बिना किसी ऐतराज के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, कायर पुरुषों की भांति अपनी पत्नी को शत्रुओं के दुर्ग में भेज दिया था। तुम्हारे तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है, क्या वही तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है जो इतना विशाल कहा जाता है? और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया था, वह क्या है? और जिस जिस औरत को तुम महादेवी कहते हो, जिस ध्रुव स्वामिनी को तुमने महादेवी कहा था, वह कौन है? उसका कैसा अस्तित्व है? उसका क्या अस्तित्व है? उस कहीं धर्मशास्त्रों में हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। कहीं धर्मशास्त्रों में यदि उसके जैसी नारी के लिए कोई शब्द हो तो उसके लिए मुंह खुलना चाहिए। तभी जो पुरोहित है, पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? अब जो पुरोहित है वो फिर से कहता है कि शिखर स्वामी, तुम मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता कि राज्य क्या है, कैसा है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, पर तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, मैं राज्य के विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन विवाह के संबंध में जो धर्मशास्त्र कहते हैं उसके विषय में मैं अवश्य बोलना चाहूंगा। एक वृद्ध कहिए देव, एक वृद्ध बोलता है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो पुरोहित की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि हे महाराज, आप ही हमें धर्मशास्त्र के विषय में बता सकते हैं, बताइए आपकी क्या राय है? पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्वक बंधन में बांध दिया था। कि जो विवाह की विधि हुई थी उसके कारण जो ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त है, एक भ्रांतिपूर्ण जैसा भी था, एक विवाह के बंधन में बांध दिया था। क्योंकि उससे पहले जो ध्रुव स्वामिनी थी वो किसकी मंगेतर थी? चंद्रगुप्त की मंगेतर थी। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जाता कि धर्म का जो उद्देश्य होता है उसको इस तरह से पैरों के नीचे नहीं कुचला जाता है। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष में टूट नहीं सकता। कि जो माता और पिता के प्रमाण के कारण, माता और पिता ने जो प्रमाणित किया है, धर्म विवाह जो किया है, वो केवल परस्पर द्वेष के कारण, उन दोनों में आपसी प्रेम नहीं है, केवल इसीलिए नहीं टूट सकता। परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। यह संबंध तो आपसी इन लोगों में प्रेम नहीं है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त में आपसी प्रेम नहीं है, इसलिए संबंध को नहीं तोड़ा जा सकता। परंतु इस संबंध में उन प्रमाणों से विहीन है, उन प्रमाणों से विहीन है। और भी, यानी कि रामगुप्त की ओर देखकर, यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट आचरण से पतित और कर्मों के राज किलविसी कलीव है। अब क्या कहता है यहाँ पर जो पुरोहित है, रामगुप्त के विषय में कह रहा है कि उसके आधार पर तो हम इनके संबंध को विच्छेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन और भी प्रमाण है। क्या प्रमाण दिए हैं? कि रामगुप्त की ओर देखकर पुरोहित कह रहा है कि यह जो रामगुप्त है वो मृत और प्रवर्जित, की जो मृत की भांति है, प्रवर्जित त्यागे हुए की भांति है, वो प्रवर्जित तो नहीं है, ना तो वो मरा हुआ है और ना ही वह प्रवर्जित है, त्यागने योग्य है, पर गौरव से नष्ट आचरण से पतित और कर्मों से राज किलविसी कलीव है। इस अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है कि उसने बुरे व्यवहार किया है, उसने गलत आचरण किया है, उसके जो क्रम है वो राजद्रोह के रूप में है, वो नामर्द है। ऐसी अवस्था में जो रामगुप्त है उसका ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, तुमको मृत्यु का भय नहीं है, पुरोहित को धमकाते हुए, डराते हुए कह रहा है कि तुम्हें मृत्यु से भय नहीं है। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति से वह तुच्छ समझता है। जो पुरोहित है वो कह रहा है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो केवल धर्म से भयभीत होते हैं, धर्म से डरते हैं, अन्य किसी भी शक्ति से वह तुच्छ समझता है। अन्य कोई भी शक्ति हो, चाहे वो राजा हो, महाराज हो, कोई भी शक्ति हो, वो उन सभी को तुच्छ यानी कि बहुत छोटा समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य बोलने से रोक नहीं सकते, कि तुम्हारे जो सैनिक है ये मुझे जो धार्मिक सत्य है, धर्म के अनुसार जो सत्य है उसको कहने से नहीं रोक सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि मैं जो सच्चाई है मैं उसको आप सबके सामने प्रस्तुत
करता हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ। उन्हें बुलाओ कि अपने सैनिकों को बुलाओ, मुझे यदि उन्हें बांधना है, पकड़ना है तो मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मुझे बंदी बना सकते हो। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव से पुरोहित को कहती है। फिर शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम कलीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन तुम नामर्द शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हो। ऐसा कौन कहता है? शिखर स्वामी। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो कि तुम राजनीतिक दास हो, तुम शास्त्रार्थ, शास्त्र के विषय में मत बोलो। कलीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीव इसलिए कहा था जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलीव नहीं तो और क्या है। आगे इस बात को स्पष्ट करते हुए जो पुरोहित है वो कहता है कि शास्त्रार्थ ना करो कलीव। कलीव श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीव इसलिए कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को भी कलीव कहा था, क्योंकि जिसे अपनी पत्नी को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलीव नहीं तो क्या है। जिस प्रकार से अर्जुन ने द्रौपदी को उसके पास जाने के लिए छूट दे दिया था, अंगगामिनी चली गई थी, यानी कि दुर्योधन की जो जंघा पर बैठने की बात हुई थी, तो उस समय पर अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कलीव शब्द का प्रयोग किया था उसके लिए। तो कुछ संकोच जो अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच ना करे, जब रामगुप्त ने अपनी पत्नी को दूसरे की अंकगामिनी बनने में थोड़ा सा भी संकोच अनुभव नहीं किया, बिना किसी विरोध के उसने ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेज दिया, वह कलीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट करता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। कि मैं स्पष्ट करता हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का जो मोक्ष है उसकी आज्ञा देता है, यानी कि जो अगर वो उसको छोड़ना चाहे तो वो यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता है ध्रुव स्वामिनी को। उसके बाद परिषद के सब लोग, अनार्य, पतित, कलीव, रामपुरुष, रामगुप्त, गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। परिषद के सभी लोग कहते हैं कि तुम अनार्य हो, तुम पतित हो, यानी कि पापी हो, कलीव हो। हे रामगुप्त, तुम्हें गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के तुम योग्य नहीं हो। रामगुप्त सशंक भाव से, यानी कि संशय के भाव से भयभीत था, इधर उधर देख रहा है। तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं तुम्हारे न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने न छोड़ कुत्तों को भौंकने पर न छोड़ दूंगा। वो कहता है, रामगुप्त कहता है कि मैं तुम्हारे अन्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने के लिए न छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। लेकिन शिखर स्वामी कहता है कि जो परिषद ने निर्णय लिया है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? कि शिखर स्वामी, तुम भी ऐसा कह रहे हो? नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, राम, तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ, कि तुम अभी इस दुर्ग से बाहर निकल जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन, तो मैं सचमुच कलीव हूं क्या? तो वो कहता है, रामगुप्त, जब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, कहता है कि इतना बड़ा बदलाव एक पल में ही, तो क्या मैं वास्तव में कलीव हूँ, नामर्द हूँ? धीरे धीरे हटता हुआ और चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर अपनी कटार निकालकर मारना चाहता है। और धीरे धीरे हटते हटते, जिस तरह से आपने हिंदी फिल्मों के अंदर देखा होगा, तो पीछे जाकर चंद्रगुप्त के पास जाकर कटार निकाल लेता है। चंद्रगुप्त को विपिन देखकर, यानी कि खाली हाथों देखकर तुम लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त का प्रवाह करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है और रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार, राजा धीराज चंद्रगुप्त की जय हो। और जो सामंत कुमार है वो सभी महाराज राजा धीराज चंद्रगुप्त की जय करते हैं। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो। और जो परिषद के लोग हैं वो सारे ध्रुव स्वामिनी की जय बोलते हैं। यवनिका, और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से आशा करती हूँ कि जो आज हमने ध्रुव स्वामिनी का जो नाटक था ये पूरा किया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित, आप सबको जरूर समझ में आ गया होगा। कल मैं आपके लिए जूम ऐप पे मीटिंग लूंगी और आप सभी बच्चों से इस से जुड़े हुए प्रश्नों की, और जो तुम्हारे मन में जो भी द्वंद्व है, अगर कुछ भी बात नहीं समझ में आई है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे।
तो गूगल मीट का समय आपके इस पर दे दिया जाएगा। जूम ऐप पे जो मीटिंग लूँगी तो उसका समय उसके अंदर नोट कर दिया जाएगा, और फर्स्ट ईयर क्लास उसके लिए तैयार रहे कि मीटिंग में हम पूरे के पूरे इस ध्रुव स्वामिनी जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।